हाजिर हूँ आपके सामने गोल्ड मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके गोल्ड के डिफरेंट चार्ट टाइम फ्रेम्स पे जाके पिन पॉइंट लेवल्स और एरियाज को हमने हाईलाइट करना है। मार्केट कॉन्टेक्स्ट को देखने के बाद, मार्केट स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट को देखने के बाद कि भाई ये लेवल है जहाँ से पॉसिबल बाइंग हो सकती है, ये लेवल है जहाँ से पॉसिबल सेलिंग हो सकती है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बेरिश है और आइडियली हमने उन लेवल्स और एरियाज को हाईलाइट करना है कि जहाँ से हमने खुद को सेल साइड पे पोजीशन करना है। अब वीक के स्टार्ट में ही गोल्ड की अपडेट मैं आपके लिए लेके आ गया, तो इसको देखे समझे बगैर आपने गोल्ड में काम नहीं करना। बिकॉज बहुत दफ़े ऐसे होता है कि आपको नहीं आइडिया मार्केट एनवायरनमेंट का, उनकी एरियाज़ का, उन जोन्स का, और आप प्राइस चार्ट पे जाके बस ट्रेड ले रहे हो। तो एक ओवरऑल ओवरव्यू आप इस वीडियो को सुकून से बैठ के देख के ले लो, उसके बाद फिर आपको मज़ा आएगा, आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा डिसाइड करना अपनी ट्रेड्स को लेके। बिकॉज डिटेल्ड मैपिंग प्राइस चार्ट के ऊपर डिफरेंट चार्ट टाइम फ्रेम्स पे गोल्ड की मैं कर रहा हूँ। और पहले क्या होता था कि मंडे वाले दिन बिटकॉइन की बारी होती थी, ट्यूसडे को गोल्ड, लेकिन अब हमने शफल किया है। ज़्यादातर आप में से लोग गोल्ड में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, तो गोल्ड को हम मंडे वाले दिन ले आए हैं और कल फिर ट्यूसडे को बिटकॉइन की डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो की बारी होगी। अब इससे पहले क्या वीडियो स्टार्ट करूँ, कॉमन सवाल आपकी तरफ से ब्रोकर्स को लेके, प्रॉप फर्म्स को लेके आते हैं। बहुत ही अच्छे ब्रोकर्स अब अवेलेबल हैं, बहुत ही अच्छी प्रॉप फर्म्स अवेलेबल है। अपनी रिसर्च कर लो, वेब पे हर चीज़ पड़ी है। लेकिन मेरी कॉल पे अगर जाते हो तो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आप यहाँ पे फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। और मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक भी दिया हुआ है और डिस्काउंट कोड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो। और उसके बाद फिर बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग आपने सीखनी है तो ट्रेडिंग कोड्स की प्लेलिस्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे बिगिनर लेवल पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिखाई समझाई, और उसके बाद प्रोफेशनल लेवल पे काम को आपने सीखना समझना है। उसके लिए फिर हमारी एक प्रीमियम कम्युनिटी है, जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट सैयदौन.com पे दिया है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अपनी स्क्रीन पे आप लोग गोल्ड का 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हो। डेली चार्ट से हमने स्टार्ट करना है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा मैं कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन जो स्ट्रैटेजीज कॉन्सेप्ट में यूज़ करके एनालिसिस वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ, एनालिसिस देता हूँ हायर टाइम फ्रेम्स पे, सेम कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज को आप 15 मिनट 30 मिनट पे भी अप्लाई डिप्लॉय करके इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अब डेली चार्ट के ऊपर हमने देखा कि मार्केट सुपर बेरिश है, बेरिश ट्रेंड है। और कल की जो वीकली अपडेट थी उसमें ज़्यादा टाइम मैंने गोल्ड की ही अपडेट के ऊपर लगा के आपको सारी डिटेल दे दी थी। आज भी वही बातें दोहराऊंगा, एक दो नई चीज़ें आपको बतानी है। तो बेरिश मार्केट के अंदर हमने स्विंग पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया। मोस्ट रेलिवेंट जो स्विंग पॉइंट मुझे मिल रहा है वो यहाँ पे ये वाला मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि $4,200 के एरिया से जब तक ये मार्केट नीचे है ना, गोल्ड नीचे है, मैं इस मार्केट का सेलर हूं, मैं सुपर बेरिश हूं इस मार्केट के ऊपर। दैट मीन्स कि जब तक ये एरिया अपसाइड पे इनवैलिडेट नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, इसका बुलिश ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक भैया हर पुल बैक के ऊपर और ब्रेकआउट के ऊपर मैं इस मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढूंगा। ट्रेंड के मैंने अगेंस्ट नहीं जाना। अब यहाँ पे रुक के एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, एडिटर साहब ज़रा मुझे फुल स्क्रीन पे लेके आए। देखिए, ये नहीं सोचना कि ऑन भाई आप प्राइस एक्शन करते हैं और प्राइस एक्शन के हिसाब से आपने मार्केट के ट्रेंड को बेरिश बोला है। हम तो प्राइस एक्शन नहीं करते, हम तो टेक्निकल्स करते हैं, हम तो फंडामेंटल्स करते हैं। देखें, ट्रेंड की जो आइडेंटिफिकेशन है ना, वो सारे डिसिप्लिन में एक ही होगी। समझ रहे? ऐसे नहीं हो सकता कि अगर प्राइस एक्शन मार्केट का प्राइस एक्शन बेरिश है और आप फंडामेंटल्स के हिसाब से उस बेरिश मार्केट को कहें नहीं ये तो बुलिश है। समझ रहे? या टेक्निकल्स के हिसाब से इंडिकेटर लगाएंगे तो बुलिश है। नहीं, अगर तो ये फायदा होता है, मैं आपको स्टार्ट में कहना, वीडियो देखने के बाद ही आपने गोल्ड में अटेम्प्ट करनी है अपनी ट्रेडिंग, कि ट्रेंड एटलीस्ट समझ लो मार्केट का कि अच्छा यार मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, तो आप चाहे जो मर्जी कर लो, मार्केट का ट्रेंड बेरिश ही है। ठीक है, वापस आए स्क्रीन के ऊपर। तो ये एरिया और ये लेवल है। ज़्यादातर लोग डेली के ऊपर गोल्ड में काम नहीं कर रहे होते, शॉर्ट टाइम फ्रेम्स में काम कर रहे होते हैं। कहते हैं जी डेली चार्ट पे स्टॉप लॉस बहुत वाइड मिलता है। भैया तो लॉट साइज छोटा कर दो ना। ये भी इन इटसेल्फ एक सेपरेट टॉपिक ओवर द वीकेंड हो सकता है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूँ। बहरहाल डेली चार्ट पे अगर आपने काम करना है, दो तरीके हैं इसके, या तो पुल बैक एंट्री या ब्रेकआउट एंट्री। पुल बैक का ये वाला लेवल है, इस लेवल पे कीमतों के जाने के बाद इस स्विंग पॉइंट से नीचे नीचे सेल करके इस स्विंग पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस दिया जा सकता है, या फिर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल का वेट कर लो, ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे उसके ऊपर। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ जहाँ मार्केट ट्रेड हो रही है ना, यहीं पे मार्केट इनसाइड मल्टीपल इनसाइड पैटर्न और ब्रेकडाउन को ट्रेड किया जा सकता है। अब ईरान यूएस वॉर सिचुएशन में वॉर एस्केलेट करती है, गोल्ड गिरता है। क्यों गिरता है? सेफ हेवन अपील। क्यों ईरान यूएस वॉर में ट्रिगर मार्च से लेके अब तक नहीं हुई, वो मैंने काफ़ी वीडियोस इसके ऊपर रिकॉर्ड करवा के रखी है। इंटरेस्ट रेट के मैकेनिज्म को बता के आपको, ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन किस तरह इंटरेस्ट रेट डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है। इंटरेस्ट रेट के कट्स जो हैं वो डिले में चले गए,
रेट्स कम नहीं हो पाए, बिकॉज ऑब्वियसली इकोनॉमी यूएस की इन्फ्लेटेड नंबर्स जो डेटाज आ रहे हैं वो भी यही सपोर्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने चाहिए, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट में डाउन साइड के ऊपर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर ये मैकेनिज्म इंटरेस्ट रेट का दोबारा समझना चाहते हो तो मैं दोबारा एक वीडियो आपके लिए बना दूँ। तो यहाँ ये सर, अब हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। डेली चार्ट के इस लेवल और एरिया को हमने मार्क कर लिया। 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाके देखा तो वो लेवल काफ़ी ऊपर पड़ता है, लेकिन 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें उस एरिया से पहले भी काफ़ी स्विंग पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे ये वाला एरिया 4 आवरली चार्ट पे क्या करना है आपको, देखिए हर टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे ना आपको नया एरिया मिलेगा। जैसे हम डेली पे गए, डेली पे हमें ये वाला एरिया मिला, ये 2 एरियाज मिले डेली पे, ये वाला और ये वाला। हम 4 आवरली पे गए, हमें ये वाले भी मिल गए, ये ठीक है। तो आप 4 आवरली शॉर्टर टाइम फ्रेम पे गए हो, कीमतों के इस एरिया की अप्रोच पे यहाँ पे कोई सेलिंग सिग्नल इस लेवल से नीचे आता है, बिल्कुल शॉर्ट सेल किया जा सकता है। या मार्केट अगर इस बुलिश पिन बार को जो 4 आवरली पे बनी है इसके लोज को टेस्ट करके यहाँ इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न ब्रेकडाउन ट्रेड किया जा सकता है। परेशान नहीं होना ऑन भाई, किस तरह की कैंडल्स की शक्लों के नाम ले रहे हैं भैया। ये ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, जिसमें अब तकरीबन 100 के करीब वीडियोस पड़ी हैं, सारे ये जो टेक्निकल नामों के टाइटल्स के साथ वीडियोस पड़ी हैं, इनसाइड बार मल्टीपल इनसाइड बार, देखना शुरू करो, मज़ा आएगा। डेली की एक वीडियो करना स्टार्ट कर दो, बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग का आपको पता लग जाएगा। इसी तरीके से इसी एनवायरनमेंट को उठा के आवरली पे लेके आओ। अब आवरली पे लेके आओ तो आवरली पे कुछ और आपको नया मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो खैर 4 आवरली पे भी लगती थी, लेकिन चलो आप ट्रेंड लाइंस काफ़ी सब्जेक्टिव होती हैं, मैं यूज़ नहीं करता। लेकिन एनीवेज ये देखो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्केट ट्राई कर रही है इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड पे ब्रेक करने की, देख रहे हैं यहाँ पे। तो बाय द टाइम आपको वीडियो मिलेगी, लेट्स सपोज अगर तो इस ट्रेंड लाइन पे ही मार्केट ट्रेड हो, यहीं पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट करके कोई सेलिंग सिग्नल दे, यहीं से सेल किया जा सकता है। बिकॉज शॉर्ट टर्म में ये वाला भी एक एक बड़ा ही माइनर रेजिस्टेंस एरिया आवरली के ऊपर ये देख रहे हैं, यहाँ से शॉर्ट टर्म में कीमतें नीचे गिरी। दूसरा, अगर अपसाइड पे ब्रेकआउट मिलता है और तो फिर यहाँ से यहाँ तक का रूम बिल्कुल कीमतों का ऊपर जाने का है। फिर ये वाला जोन होगा कि जहाँ से हम सेलिंग सेटअप सिग्नल्स को तलाश करेंगे। तो ओवरऑल वी वांट टू सेल इन दिस मार्केट, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे हमने देखना है कि भाई कहाँ कहाँ ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे जोन की अप्रोच पे मार्केट इसको अपसाइड पे ब्रेक कर देती है, क्या तब भी आप सेल नहीं यार, तब हम स्लाइटली बुलिश हो जाएंगे इस मार्केट के ऊपर। हमेशा जब भी अपने डायरेक्शनल बायस को हम बिल्ड करते हैं ना कि फला मार्केट में हम बेरिश हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे, तो हम बेरिश उस मार्केट में रहते हैं जब तक कीमतें बेरिश एक्ट करें, जब तक प्राइस एक्शन बेरिश हो। अगर मार्केट लेट्स सपोज, अब जैसे यहाँ पे आवरली चार्ट को मैं क्लियर करके आपको दे रहा हूँ, आवरली चार्ट के ऊपर यहाँ पे ये वाला एरिया चलो बड़ा ही माइनर इसको हम कहते हैं जी, यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म में आवरली चार्ट में ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट बना, फिर ये ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है और डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो है आवरली के ऊपर वो भी तकरीबन अब मार्केट उसको टेस्ट कर रही है। अब अगर लेट्स सपोज बाय द टाइम आपको वीडियो मिले कीमतें इस इंटरसेक्शन और इस जोन से ऊपर यहाँ पे कहीं ट्रेड हो रही हैं और कीमतों के ऊपर जाने का क्लू है, तो फिर तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि एटलीस्ट हम इस जोन तक बाइंग भी की जा सकती है अच्छे सेटअप सिग्नल्स के बाद। बात समझ रहे हैं? और बाय द टाइम कीमतें यहाँ पे आए, फिर सेल साइड के ऊपर हम ट्राई करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट के हाउ क्विक यू आर इन अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग द प्राइस चार्ट, और कितनी जल्दी आप उसको अच्छे तरीके से चार्ट रीडिंग डिफरेंट मार्केट्स की जो मूव्स प्राइस एक्शन है उसको स्टडी कर पाते हो जाती है। जब आपकी ग्रिप हो जाती है ना, तो फिर आपको आप आहिस्ता आहिस्ता इसको देखते हो। कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड कम्युनिटी देख रहे हैं, मेरे एक मेंबर ने सुबह 6:30 बजे तकरीबन यहाँ पे ये मैसेज किया, गोल्ड मार्केट के 30 मिनट चार्ट लेके बेरिश पिन बार सिग्नल बना एंड ही वाज लाइक शुड वी टेक द एंट्री हियर और वेट फॉर द रीटेस्ट। हालांकि थोड़ी देर पहले मैंने इसको मैसेज किया था, हम गोल्ड मार्केट के उसमें, बल्कि मैं गोल्ड में जाता हूँ, आई थिंक गोल्ड में मैंने इसको, नहीं गोल्ड में नहीं किया था, जनरल डिस्कशन में, हाँ बिल्कुल जनरल डिस्कशन वाला हमारा जो चैनल है उसमें ये मैंने मैसेज लिखा तकरीबन जब मार्केट ओपन हुई थी, इट इज़ बेटर नॉट टू ट्रेड इन एशियन सेशन एंड वेट फॉर द एक्चुअल लिक्विडिटी टू पंप इन द मार्केट इन द लंदन सेशन। लेकिन फिर वो यहाँ पे, क्योंकि हमारे डिस्कॉर्ड के अंदर डिफरेंट चैनल्स है, जैसे ये स्ट्रैटेजीज डिस्कशन का चैनल है जहाँ पे सिर्फ स्ट्रैटेजीज जो मैंने सिखाई समझाई उनकी हम डिस्कशंस कर रहे होते हैं। तो क्या ऑब्वियसली कम्युनिटी का फ़ायदा ये होता है कि रियल टाइम आप अपडेटेड रहते हो, और ठक करके मैसेज करके आपको बता दिया कि अच्छा यार ये कर लो, ये ना करो। डिफरेंट मेंबर्स अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे होते हैं। बहरहाल आज की इस एनालिसिस वीडियो का आपको मज़ा आया हो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक आपने ज़रूर देना है। और जैसे मैं स्टार्ट में कह रहा था, जाते आते बहुत से यूज़फुल लिंक्स आपके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। कोशिश यही होती है यार, देखें पिन पॉइंट सिग्नल्स जो है ना,
यहाँ से बाय यहाँ सेल, वो ज़्यादती है, वो गलत चीज़ है, ठीक है। पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी हाईलाइट करके लेवल्स एरियाज मार्क करके देखिए, ओवरऑल थोड़ी सी थीम, थोड़ी सी चाल समझा दी मार्केट का की आपको इन वीडियोस में कि अच्छा यार ये फिर पूरा सीखना होता है आपको। एक बंदा जो बिल्कुल ब्लैंक है ना, जिसने हमारी स्ट्रैटेजी सीखी नहीं है, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट की ही नहीं है, शायद उसको इन अपडेट्स का मज़ा ही ना आए, बिकॉज वो ढूंढ रहा है वो बात कि भाई ऑन बाई बस बता दें यहाँ से बाइंग है यहाँ से सेलिंग है, उसको अगला पिछला कुछ नहीं पता कि अच्छा यार पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी सनारियोज, मार्केट में प्राइस एक्शन डेवलपमेंट्स और चीज़ों का एकदम से तब्दील होना और उन तब्दीलियों पे हमें एक्ट करना, नेविगेट करना उन तब्दीलियों को एज ट्रेडर्स। तो ये इतना प्लेन एंड सिंपल नहीं है, बात समझ रहे हैं। बहरहाल इस बात पे भी एक और वीडियो बना के आपको डेडिकेटेड ये मैंने बात समझानी है कि इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट, ट्रेडिंग इज नॉट ब्लैक एंड वाइट कि इथों बाय कर लो इथों सेल कर लो। बहरहाल ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।